हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आप लोगों को पता होगा कि हमने टाइम एंड वर्क से जो है हमने शुरुआत की थी और पिछले वीडियो में हमने टाइम एंड वर्क से जुड़े जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो देखे थे और कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे। ठीक है, आज जो है उसी सीरीज का जो है दूसरा वीडियो है जिसमें हम कुछ अलग क्वेश्चन मतलब जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन जो टाइम एंड वर्क से पूछे जाते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का जो है हमारा पहला क्वेश्चन है जो कहता है कि ए इज ट्राइस एज गुड एज वर्क मैन एज बी। ठीक है, एंड देयर फोर इज एबल टू फिनिश ए जॉब इन 60 days लेस देन बी, वर्किंग टुगेदर दे कैन डू इट इन। कहने का मतलब है, मैं इसको हिंदी में समझा देता हूँ कि ए जो है बी से 3 गुना अच्छा है, यानी कि उसकी एफिशिएंसी 3 गुना है। ठीक है, उसकी एफिशिएंसी उसकी एफिशिएंसी है 3 गुना। और इस कारण क्या होता है कि ये जो है जाहिर सी बात है, जो अच्छा वर्कर है जो एफिशिएंसी इसका ज्यादा है वो जाहिर सी बात है कम दिन में काम कर देगा दूसरे की अपेक्षा, तो वो बी की अपेक्षा जो है 60 दिन जो है 60 डेज वो कम लेता है। तो वो पूछ रहा है कि आप जो है दोनों मिलकर काम करेगा तो उसे कितना दिन में कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो हम जो है कल जो आपको बताए थे E इंटू डी इक्वल टू एक फॉर्मूला हम आपको बताए थे। ठीक है, E इंटू डी का फॉर्मूला एक बताए थे कि ये E इंटू डी इक्वल टू वर्क होता है, जहाँ ई एफिशिएंसी है, नंबर ऑफ डेज है, वर्क है। अब मुझे एक चीज बताइए, ये हमने बहुत मतलब बचपन में भी पढ़ा था हमने। वर्क क्या है? वर्क कांस्टेंट है ना? ये तो चेंज नहीं होता ना। तो वर्क जो है कांस्टेंट है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ई जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी होगा। ठीक है, बस यहीं पे आपका समझ में आ मतलब क्वेश्चन आपका यहीं पे बन गया। क्या हुआ देखिए कि आपको दिया हुआ है ए और बी का जो है इफिशियंसी दे रखा है 3/1। ठीक है, क्योंकि बी का 3 गुना है, तो ये इफिशियंसी हो जाएगा। अगर आपको बोलेगा तो इनका जो डेज होगा ए बटा बी का, मान लीजिए ये ए का डेज हो जाएगा और बी का डेज, इसका रेशियो क्या होगा तो 1/3 हो जाएगा, यानी कि इफिशियंसी का उल्टा जो होगा वो डेज का रेशियो होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कितना का डिफरेंस है? 2 यूनिट का डिफरेंस है। ये 2 यूनिट किसके बराबर दे रखा है? 60 डेज के। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा? 30 का। यानी कि आपको ए कितना दिन में काम कंप्लीट कर रहा है? 30 में। और बी काम कर रहा है आपको 90 डेज में। ठीक है, अब देखिए आपको निकालना क्या है? आपको तो दोनों मिलके आपको वर्क यूनिट पता होना चाहिए। वर्क यूनिट कैसे पता चलेगा? ई इंटू डी। तो देखिए ए का क्या है? इफिशियंसी 3 है और नंबर ऑफ डेज कितना ले रहा है? 30। तो कितना हो जाएगा? 90। अब बट्टा क्या हो जाएगा? दोनों मिलकर काम कर रहा है तो दोनों मिलकर काम करेगा 1/3, यानी कितना आ जाएगा? ये 45/2 यानी कि 22/2, यानी कि आपका जो है ये आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, समझ में आया? चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि इफ 6 men and 8 boys कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड while 26 men and 18 48 boys कैन डू द सेम इन 2 days, the time taken by 15 men and 20 days in doing the same type of work will be, क्या होगा? तो हम कल जो है आपको मैंडेज भी बताए थे, मैंडेज वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो बस समझ जाइए कि मैंडेज हमेशा इक्वल होगा। तो यहाँ आपको दो केस दे रखा है। एक दे रखा है आपको 6 आदमी और 8 लड़के। ठीक है, जब एक रहता है तो एक आदमी का होता है। अब ये तो हुआ मैन, और डेज कितना है? 10। ये बराबर होगा दूसरे केस में मैन डेज कितना है? तो 26 आपका आदमी है और कितना है? 48 लड़के हैं। ठीक है, और कितना दिन में कंप्लीट करा? 2 में। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 60m प्लस ये आ जाएगा 80b बराबर हो जाएगा ये 52m और प्लस 96b।
कैलकुलेशन को भी देख लीजिएगा, कहीं गलती हो जाता है थोड़ा। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, 8m बराबर हो जाएगा कितना, उधर हो जाएगा 16b, यानी कि m बटा b आ गया आपका 2:1। ठीक है। अच्छा, तो अब आपसे पूछ क्या रहा है, 15 आदमी और 20 लड़के का क्या होगा। तो मुझे एक चीज बताइए यहाँ पे कि कोई भी हमको नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए क्या चाहिए, वर्क यूनिट चाहिए बटा एफिशिएंसी है। तो वर्क यूनिट कितना होगा, तो ये हम उस दिन भी बताए थे आपको, कल पिछले वाले वीडियो में, कि जो मैंडेज होता है वही वर्क यूनिट होता है। ठीक है। तो ये यहाँ से हमारा जो है टोटल वर्क यूनिट निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ निकला ना 2:1, तो ये हो जाएगा कितना, 6 दूनी 12 और 8 20, एम के जगह 2 रख दीजिए, बी के जगह पे 1 रखिएगा, तो आ जाएगा 12 8 20 और इंटू 10 हो जाएगा, यानी 200 आपका क्या होगा, वर्क यूनिट हो गया। इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, तो 15 मेन है, तो एक आदमी का 2 है, तो 15 दूनी 30 और प्लस 20 यानी कि 50, यानी कि 4 डेज जो है हमारा आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, यही है इस क्वेश्चन में। चलिए आगे देखते हैं। अब आपको बोल रहा है कि ए डज जो है, ठीक है, ए डज 80% ऑफ वर्क इन 20 डेज, ही देन कॉल्स बी एंड दे टुगेदर फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 3 डेज, तो हाउ लॉन्ग बी अलोन वुड टेक टू होल वर्क। कह रहा है कि 20 दिन में जो है ए 80% काम कर दे रहा है। ठीक है, कहने का मतलब, तो अब समझिए कि 20 दिन में 80% ही काम कर रहा है, तो उसको 100% काम करने के लिए उसका जो ये था, क्या बोलते हैं, कितना दिन लगेगा। तो अगर 80% है, वो 20 डेज में अगर ए को लग रहा है, तो 100% की जाहिर सी बात है, सिंपल सा मैथमेटिक्स है, इसमें तो कुछ 25 दे। तो ये अकेला नहीं कर रहा है, ये अकेला कर रहा होता तो 25 दिन में काम कंप्लीट, ये क्या कर रहा है, 20 दिन तक ही काम करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ क्या कि आप दूसरे, मतलब इसका जो है 2-3 तरीका है, लेकिन मैं वही मैंडेज के हिसाब से चलता हूँ। तो देखिए एक केस में क्या हुआ कि जो है 25 दिन तक ये ही काम करता है, तो काम कंप्लीट हो जाएगा हमारा, होगा एक मैंडेज। दूसरा केस में मैंडेज क्या है कि वो 20 दिन तक काम करता है अकेला ए, प्लस फिर क्या करता है, दोनों मिलके काम करते हैं 3 दिन तक। तो यहां से जो आप इक्वेशन को जब ये कीजिएगा, तो आपका आ जाएगा 25A इक्वल टू 23A प्लस 3B। तो यहाँ से एक आपको ए बट्टा बी का जो है वो निकल जाएगा आपका कितना, 3:2। ठीक है, अब इसी का हम जो है, अब आपको पूछ रहा है बी का, तो कुछ नहीं, बी का डेज निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, वर्क यूनिट चाहिए। वर्क यूनिट किस में, एक किसी लेफ्ट राइट में कहीं भी रख दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 75 हो गया। और बी का पूछ रहा है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी हुई, 2, यानी कि 37 1/2 आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखिए, P कैन कंप्लीट वर्क इन 40 डेज। अच्छा, 8 आवर्स डे, यानी कि अभी तो क्वेश्चन में हम सिर्फ डेज के मतलब रहता था कितना, अब क्या है कि डेज इनटू आवर्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। Q कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 8 डेज वर्किंग 80 आवर्स, ये बोथ P एंड Q वर्क टुगेदर वर्किंग 8 आवर्स a day, इन हाउ मेनी डेज कैन दे कंप्लीट द, कुछ नहीं करना है। ठीक है, जो हम करते आए हैं वही है, P और Q। तो सिर्फ डेज देता था, डेज लिखते थे, अब क्या होगा, अब आप समझिए कि टोटल आवर्स के बात करेंगे, तो 12 8 96 96, क्यू कितना हो जाएगा 80, एलसीएम लेंगे आ जाएगा आई थिंक 480 हो जाएगा, हाँ। तो ये 6 और ये 5। तो अब देखिए आपको पूछ क्या रहा है, पी और क्यू जब साथ में काम करेंगे तो कोई बात नहीं भैया, आप जो है एक काम कीजिए, वर्क यूनिट इतना होगा 480, दोनों साथ में काम करेंगे ना तो 11। ठीक है, अच्छा ये
यहाँ से क्या मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, अगर हम घंटा को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको डेज निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 60/11 यानी कि 5/11 55 60 है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा? ये वाला। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी टाइम एंड वर्क का जो है और भी अलग क्वेश्चन जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम आने वाले वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।